फिर से राजू के पास जा रहे हैं बच्चों। ओके, तो लेट्स गो बैक। तो मुझे खूब सारे सिक्के चाहिए, तो राजू क्या 5 सेकंड करते, तो उनका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही इजी है, आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। लाइक 30 स्टेप में हमारी वैल्यू 0 हुई बच्चों, 8 स्टेप्स में ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेट्स एंड लॉन्ग डिवीजन। तो आपके मन में जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप यूज करो एंड राजू की हेल्प करो। 10 सिक्के उछाले, उसे 100 सिक्के वापस में मिले। आई होप। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स को जाना अगेन राजू की मदद से, राजू की हेल्प भी की हमने। हेलो बडिंग चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में ऑन बडिंग चैम्प्स क्लास 6 to 8। सो आपको पता होगा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पार्ट 1। देख सकते हो आप सभी, अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए अभी। ओके, हमने देखा था स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं जादुई कुएं के थ्रू। राजू हमारे साथ था। यस, राजू से आज भी हमारी बातचीत होगी। एंड हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स उसके बाद, एंड हमने देखा सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। तो ये सारे टॉपिक्स पिछले क्लास में कवर हो चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों, मैं हूं प्रेम, आपका एडुकेटर, आपका मेंटर, आपका दोस्त, एंड मैं आपके लिए लाया हूं आज पार्ट 2 ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, एंड हम कवर करेंगे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो बचे हुए हैं इन 15 मिनट्स नाउ। तो गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो हमने क्या देखना फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, तो छोटे नंबर्स हैं, आप उन्हें खुद से मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर्स बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट अगर एक 2 डिजिट नंबर हो लाइक 23, तो क्या इसका स्क्वायर फाइंड करना इजी है आपके लिए? 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो आप, इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक इजी काम हम क्या कर सकते हैं कि 23 को स्प्लिट कर सकते हैं 20 + 3 इंटू 20 + 3। नाउ यहाँ पे करने, ये स्प्लिट के बाद हम क्या करेंगे, विल जस्ट गो फॉर व्हाट, हम यहाँ पे करेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट। ओके, लाइक विल मल्टीप्लाई 20 with 20 + 3 एंड 3 with that। तो 20 इंटू 20 + 3 + 3 इंटू 20 + 3 क्या मिला हमें बच्चों यहाँ पे? 20 20 इज व्हाट 400, 20 इंटू 3 इज 60, 3 इंटू 20 इज 60 + 3 इंटू 3 इज 9। ओके, यस, तो यहां तक था। तो इन सभी को ऐड करो, 400 + 120 + 9 विल बी गेटिंग इट एज 529, जो कि हमारा क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर। आई होप मल्टीप्लाई करने से दिस विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू ना। यस, सिमिलरली आप क्या करोगे बच्चों, यू विल बी गोइंग फॉर 41 स्क्वायर एंड 54 स्क्वायर। इनकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब आप देखो, हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि 5 से एंड करते हैं, तो इनका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही इजी है, आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। लाइक 35 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो बच्चों 25, एंड 3 से एक ज्यादा आप 3 में मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 3 इंटू 4 जो कि 12 देगा। तो 12 और 25 को साथ मिला के लिख दिया, 1 2 2 5 इज व्हाट 35 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम 45 की बात करें, 45 स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखा ना, 4 से एक ज्यादा क्या होगा बच्चों 4 इंटू 5 दैट विल बी 20 ना, तो यहाँ 20 आप लिख दो। ओके, विल बी गेटिंग 2025 एज व्हाट 45 स्क्वायर। समझे, आसान था ना। ओके, ऐसी ही चीज आसान होती है। ओके, तो आप सभी क्या करोगे, 65 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर आपका होमवर्क है। ओके, गो फॉर इट। अब हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। आप देखो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 3, 4 और 5। तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर हमें क्या देगा 5 स्क्वायर। ओके, लाइक 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो 9 + 16 इज 25। यस ना। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम हमारे 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये तीनों को हम क्या कर रहे हैं 3, 4 एंड 5, दे फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, यस। तो इसलिए सिमिलरली आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि आपके पास 6, 8, 10 भी हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड आई होप ऑल ऑफ यू कैन फाइंड मोर। तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे आपके क्या क्या एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक नंबर m > 1 है, तो 2m का होल स्क्वायर + m² - 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू m² + 1 होल स्क्वायर। और यहां पे हमारे 2m, m² - 1 एंड m² + 1 क्या होंगे बच्चों, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नाउ। आई होप यहां तक क्लियर था। एंड अब हम फिर से राजू के पास जा रहे हैं बच्चों। ओके, तो लेट्स गो बैक टू राजू नाउ। राजू को क्या लग रहा है कि उसे एक कुएं में सोने के खजाना मिल चुका है। ओके, तो ही इज गोइंग टू गो फॉर व्हाट, अब तो मुझे खूब सारे सिक्के चाहिए। तो राजू कहता है कि इफ टू हैव 100 कॉइंस, मुझे कितने सिक्के उछालने होंगे इस कुएं में ताकि कुआं उसे रिटर्न में 100 सिक्के दे। ऑलराइट एवरीवन। तो राजू सोचता है कैसे फाइंड करे बच्चों, एनी आइडिया, किसी को कोई मुझे हेल्प करेगा यहां पे? तो राजू ने जब एक सिक्का उछाला तो उसे रिटर्न में क्या मिला था 1 स्क्वायर। ओके, जब उसने 2 सिक्के उछाले तो उसे रिटर्न में क्या मिला 2 स्क्वायर। ओके, तो राजू सोचता है कि अगर उसे 100 कॉइन चाहिए तो वो कितने सिक्के उछाले, दैट मींस किसका स्क्वायर। ओके, किस नंबर का स्क्वायर 100 के इक्वल है वो उसे पता करना है। ओके, यस।
तो 2 ओके जब उछाला इनपुट, ये हमारा आउटपुट बच्चों, ओके लाइक दैट, ओके इक्वल नहीं बेटा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मुझे लिखना चाहिए, ओके लाइक दैट। ये हमारा इन था तो वो आउट था, ओके तो 1 किया तो 1 स्क्वायर आउट आया, 2 किया तो 2 स्क्वायर। तो राजू यहाँ पे ए सिक्के उछालेगा तो उसे ए स्क्वायर चाहिए जो कि 100 के इक्वल होना चाहिए। क्या बात समझे मेरे यहाँ पे? ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे इस ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम? हाउ टू फाइंड दैट, एनीवन? लाइक अगर हम बात करें एडिशन तो उसका इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो स्क्वायर का भी एक इनवर्स ऑपरेशन है जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्क्वायर रूट्स, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका सिंबल ये रहा स्क्वायर रूट। नाउ अगर हमारे पास 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम इसे इक्वल टू 2 लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमने 3 का स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू 3, ओके। आई थिंक यहां तक क्लियर है आप सभी। नाउ इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 9 का स्क्वायर 81 है बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये तो 9 होगी, तो आप बहुत सही कह रहे हो, ओके। इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट्स। नाउ इसके मेथड्स हैं कुछ स्क्वायर रूट फाइंड करने के। तो पहला मेथड हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें कि हम इसे प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। लाइक जैसे देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है 6 जिसके कि प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, तो 6 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3, ऑलराइट। तो 6 का अगर स्क्वायर किया हमने दैट इज 36, तो इसमें क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, आप ऑब्जर्व करो कि इसमें एक 2 था एक 3 था, इसके स्क्वायर में हमारे पास 2 2 है एंड 2 3 है, तो पेयर्स बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिखूं ना दैट इज 6, तो इस पेयर में से एक 2 मैं यहाँ उठाऊंगा एंड एक 3 यहाँ उठाऊंगा, ओके 2 इंटू 3 दैट इज 6। समझे आप कैसे हमारे लिए इजी हो रहा है? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयर में से जस्ट एक उठा लिया हमने, ओके। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे रूट 324 फाइंड करना है आपको, तो 324 का फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करो, डिवाइड करो बाय 2, 162 विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नाउ अगेन 2 से हो रहा है तो 160, 2 by 2 दैट इज 81, 81 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हम क्या करेंगे अगेन 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से है 27, 27 भी 3 से डिविजिबल 9, 9 by 3 3, तो हमारे पास क्या आ चुका है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 324, तो क्या होगा ये बेटा? 2 इंटू 2 का 2 एक लिया हमने, 3 इंटू 3 से एक 3 लिया एंड अगेन इस 3 इंटू 3 से एक 3 लिया, तो 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 18, जो कि हमारा क्या आ चुका है? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 324, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? इट इज 18। वी हैव डन इट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो यू कैन गो फॉर अदर नंबर्स एज वेल, आपके लिए होमवर्क में है। स्क्वायर रूट ऑफ आपको क्या फाइंड करना बच्चों? 4096 प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ओके गो फॉर इट। आई नो ये थोड़ा लॉन्ग होगा बट प्लीज गिव इट अ ट्राई, ओके। आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या आपको याद है हमने जब स्क्वायर नंबर में पढ़ा था तो वी कैन रिप्रेजेंट स्क्वायर नंबर को कैसे? एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो उसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते जाए ना तो एंड में हमारा रिजल्ट 0 आना चाहिए। एग्जांपल देखो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने क्या किया? स्टार्टिंग की 1 से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से हमें क्या मिला? 63। अब नेक्स्ट ऑड नंबर 3 सब्ट्रैक्ट किया, 60 मिला, हमें 5 मिला, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करके 60 माइनस 5 55। इसी तरीके से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट ऑड नंबर 48 माइनस 9 नेक्स्ट दैट इज 39 माइनस 11 नेक्स्ट वी आर गेटिंग 28 माइनस 13 15 एंड इसके बाद 15 माइनस 15 0। तो कितने स्टेप में हमारी वैल्यू 0 हुई बच्चों? 8 स्टेप्स में ना। तो यहाँ पे हमारे इसके हिसाब से क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या आएगी? इन हाउ मेनी स्टेप्स इट इज कमिंग टू 0 दैट इज 8। तो हमारा 8 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 64, ओके। इजी है ना। सिमिलरली आपको क्या करना है बच्चों? यू हैव टू गो फॉर व्हाट कि हमारा 81, ओके 81 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके यूजिंग दिस मेथड, ओके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट। ये आपका होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी नाउ बच्चों कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। बट उसके पहले एक चीज आप पढ़ोगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक n डिजिट का नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होने चाहिए? इट शुड बी n by 2। कब? जब वो इवन हो एंड इट विल बी n plus 1 by 2 अगर वो ऑड है। जैसे 64 है, इस पे 2 डिजिट है इवन, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे बच्चों? इट विल बी n 1 2, तो 2 by 2 1 होंगे ना। आप देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इट इज 8। यस नाउ अब 121 देखो, n की वैल्यू 3 है तो ऑड है ना, तो ऑड का फॉर्मूला क्या था? 3 plus 1 upon 2, 4 upon 2 is 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 में आप कंफर्म करोगे दैट इज 11, 2 डिजिट से, ओके। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, ऑलराइट। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा यहां ध्यान देंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेट्स सी। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 529 फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 529 यहां लिखो, ओके। अब हमें यहाँ पे पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट 9 और 2 का एक जोड़ा बनाया हमने और ये 5 अकेला बच गया तो इसे अकेला ही छोड़ दिया बेचारा, यस।
अब क्या करेंगे, विल पुट दिस लाइक दैट। नाउ अब आपको एक नंबर ऐसा सोचना है, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं ना, तो इससे कम हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4, एंड वो किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर 4। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, ओके। तो 5 - 4 इज 1, एंड यहाँ भी हम 2 लिखने वाले हैं, ओके। लेट्स डू दैट। नाउ ये दोनों पेयर में जो है ना, ये दोनों नीचे आएंगे हमारे यहाँ पे, विल पुट 2 and 9 हियर। नाउ इस 2 का डबल करके हम यहाँ लिखने वाले हैं, ओके। क्या किया हमने, इस 2 का डबल करके 4 यहाँ लिखा, यहाँ एक ब्लैंक है, यहाँ भी एक ब्लैंक है। इन दोनों प्लेसेस में हमें सेम नंबर को फिल करना है। नाउ एंड यहाँ एक और कंडीशन क्या है बच्चों, कि यहाँ जो नंबर फिल करेंगे ना, उसी से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स को। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल किया तो 41 × 1 क्या होगा बेटा? 41, जो कि इससे कम है, ओके। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम या इसके इक्वल होना चाहिए, तो बहुत कम है। लेट्स ट्राई अदर नंबर। अगर यहाँ पे मैं 2 फिल करूं बच्चों, तो 42 × 2 क्या है हमारा? 84। अगेन बेटा ये क्या है? लेस देन दैट। चेक करते हैं अगेन, क्या 3 के कुछ हो रहा है हमारे साथ? 3 किया मल्टीप्लाई, 3 × 3 इज 9, 4 × 3 इज 12। बेटा ये तो काम खल्लास। वी कैन सी 1 2 9, यहाँ पे 3 लिखा हमने, ओके। यहाँ भी 3 पुट किया। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, ओके। तो ये जो हमारे नंबर 23 आया ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये हमें क्या दे रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, दैट इज 23, ओके। आई थिंक ये क्लियर था आप सभी को, है ना? कैसे किया हमने? अगर यहाँ 0 नहीं आता तो अगेन ये प्रोसेस को हम रिपीट करते, 23 का डबल लिखते, एंड देन एक ब्लैंक अगेन आता, तो वो ब्लैंक यहाँ भी ब्लैंक एक आता, वी हैव टू फिल दैट, ओके। बट यहाँ पे हमारा आ चुका है 0, तो विल स्टॉप हियर, एंड दिस इज गिविंग अस द वैल्यू, ओके। आगे बढ़ते हैं। विल बी गोइंग फॉर नाउ व्हाट? स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका? डेसिमल्स का। तो एग्जांपल आप देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। 17.64 का स्क्वायर रूट, ऑलराइट। बेटा कुछ नहीं यहाँ पे, बस आपको डेसिमल में एक चीज ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद आपके पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 है ना, अगर 3 होता ना बेटा, तो आप क्या करते? उसके बाद एक 0 लगा के आप कर देते उसे इवन, ओके। पेयरिंग करनी है अगेन, लेट्स डू दैट। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 17, इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 17 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं ना, इसके आसपास 16 है। वो किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 लिखा, 16 सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी हमने 4 लिखा, ओके बच्चों। 1 आया। नाउ ये 6 4 डाउन आएगा। अगर ये डाउन आया तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला आएगा, तो यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर देंगे, ओके। नाउ तो 4 का डबल बच्चों 8, यहाँ पे एक ब्लैंक, यहाँ पे एक ब्लैंक। इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें? क्या 1 फिल कर सकते हैं? 81 × 1, दैट इज 81। ये तो छोटा है इसे, लेट्स ट्राई विथ 2, ओके। 82 × 2, 2 × 2 इज 4, 80 × 2 इज 16, 164। बच्चों यहाँ भी क्या हुआ? काम खल्लास, 0। तो यहाँ भी 2 फिल करेंगे हम, यहाँ भी 2 फिल करेंगे, एंड विल स्टॉप हियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 4.2। क्या ये क्लियर था आप सभी को? आई होप सो, यस। कोई दिक्कत तो नहीं आई? मुझे बता सकते हैं आप सभी, ओके। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट, ओके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नाउ। एंड अब राजू क्या है बच्चों? राजू की हेल्प करनी थी ना 100 कॉइन्स के लिए। कितने कॉइन वो उछाले कुएं में नाउ। तो राजू की हेल्प हम कैसे करेंगे? हम इन 3 मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड लॉन्ग डिवीजन। तो आपके मन में जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप यूज करो, एंड राजू की हेल्प करो। एंड यहाँ राजू की एक दोस्त पूछ रही है क्या कि ऑल दीज मेथड्स विल गिव द सेम आंसर। तो आपका क्या विचार है बच्चों इस पे? तीनों मेथड के थ्रू सेम वैल्यू आएगी? डेफिनेटली देयर कैन बी मोर देन वन वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन ना। तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों हमारा? इट्स अ यस हियर, ओके। ऑलराइट, नाउ तो आप अगर फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या वैल्यू आएगी बच्चों? आई थिंक यू विल डू इट ना। इट विल बी व्हाट? हम लिख सकते हैं इसे क्या? 10 × 10, यस। स्क्वायर रूट के अंदर तो देयर इज अ पेयर ना, वी कैन टेक इट आउट, तो इट विल बी 10 लाइक दैट, ओके। नथिंग बट व्हाट? इट इज 10 स्क्वायर ना। ऑलराइट, आप देख सकते हो 10 × 10, तो इट विल बी 10। या आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। अब हम देखते हैं बच्चों, तो राजू के पास क्या आ चुका है? सिक्कों की बौछार। उसने 10 सिक्के उछाले, उसे 100 सिक्के वापस में मिले। आई होप यू कैन सी दैट एवरीवन। ऑलराइट, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? लेट्स सी। हमने देखा हमारे पास कभी कभी स्क्वायर्स को हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू, बट वो इजी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं, यस, लाइक स्प्लिटिंग देम अप, एंड वी कैन यूज टू गो फॉर व्हाट? 5 के थ्रू। अगर एंड कर रहा है 5 से तो 5 सेकंड्स में वी कैन डू दैट। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स को जाना अगेन राजू की मदद से, राजू की हेल्प भी की हमने, एंड हमने देखा कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स इन द एंड। तो विद दिस एवरीवन हम आ चुके हैं हमारे आज के सेशन के एंड पे, एंड आई होप आप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया, यस। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन द क्लासेस। एंड बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।